गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आए कैलकुलेशन देखिए, आज रविवार है। आज 2 वीडियो आप लोगों को मिलेगा। कैलकुलेशन थोड़ा पीछे हो रहा है तो सोचे हैं कि थोड़ा सा एक और पढ़ा दें, एक और वीडियो बना दें। तो आइए, इसके पीछे बताए हैं इस तरह का क्वेश्चन। अब देखिए, एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचता है। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या होगा। अब उल्टे क्रम में भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे निकालिए तो फिर भाग दीजिए। तो इसमें हम दोनों मेथड बताएं, फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड दोनों। अब सेकेंड मेथड से ही आप निकालिए, सेकेंड मेथड से भी निकालिए, या ये दोनों मेथड बता देते हैं, एक बार और रिवीजन कर देते हैं। तो कहा गया है कि 9 से भाग दिया जाए, तो माना कि x संख्या लिए, इसमें 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे तो शेष जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ 8 बचेगा। इसको a भागफल है, ये भागफल को हम मान लेते हैं a। फिर a में भाग दीजिए 11 से, तो रिमाइंडर इसका फिर हो जाएगा 9। 11 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर हो जाएगा 9। फिर भागफल को मान लेते हैं b। इस b में भाग दीजिएगा 13 से, तो इसका रिमाइंडर जो कहा गया है 8 बचता है, शेष 8 बचता है। चलिए, इसका भी भागफल अब मान लेते हैं c बराबर 1 मान लीजिए। इसलिए 1 मानिए, 1 एक ऐसी संख्या है कि किसी भी संख्या से भाग देने या मतलब गुना करने से कोई संख्या प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए 1 लीजिए। क्योंकि यहाँ भागफल नहीं मानेंगे तब तक b का मान नहीं निकलेगा, b का मान निकलेगा, नहीं तो x का मान नहीं निकलेगा, इसलिए c का मान हम 1 लिए। अब यहाँ से b का मान निकाल जाएगा, b का मान निकाल लीजिए। तो चलिए, भाज बराबर भागफल भाजक प्लस शेष, तो ये हो जाएगा 13 गुने 1 प्लस 8, ये हो गया 21। अब b का मान निकल गया तो b का मान यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा a का मान निकल जाएगा। जब b का मान यहाँ रखाएगा 21, तो a का मान निकालिए, तो हो जाएगा 11 गुने b का मान हो गया 21 प्लस 9। 11 गुने 1, 11 और 9 हो गया 20, हासिल हो गया 2। 11 दूना 22 और 2 24, 240। अब a का मान निकल गया तो a का मान यहाँ रख दीजिएगा, तो x का मान निकल जाएगा। x का मान निकाल लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 9 गुने 240 प्लस शेष 8, तो हो जाएगा 2168। फिर से यहाँ देखिए, 0 से 0, यहाँ देखिए 9 गुने 0, 0 और 8 हो गया 8। फिर 9 गुने 4, तो 9 चौका 36, हासिल हो गया 3, और 9 दूना 18, 3 21, 2168 आपका संख्या आया। अब इसी को हम डायरेक्ट निकालने की मेथड बताए थे, फिर से देख लीजिए। सेकेंड मेथड से ये भाजक को रखिए, 9, 11, 13, ये जो है भाजक है। फिर कहा गया शेष, इसका रिमाइंडर दिया है शेष, तो शेष यहाँ दिया है 8, 8, 9, 8। इससे डायरेक्ट संख्या निकलता है, डायरेक्ट संख्या। कहे थे इसको गुना करना है, नहीं इसको जोड़ना है, इसको गुना करना है, फिर इसको जोड़ना है, इसको गुना करना है, फिर इससे क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ देखिए, इससे यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 13 प्लस 8, और फिर यहाँ गुना के साइन है। और हमेशा कैलकुलेशन राइट से कीजिएगा, राइट से दाएं से कैलकुलेशन कीजिएगा। तो ये हो जाएगा 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 गुना है तो गुना 11, फिर प्लस है 9, ये फिर गुना हो जाएगा, प्लस के बाद गुना है तो गुना हो जाएगा 9 प्लस 8। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2168। ठीक है, तो ये संख्या निकला। तो आपको अब इतना निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सेकेंड मेथड से निकाल दीजिए, आपका आंसर जल्दी निकलेगा।
आइए संख्या निकला 2160। अब कहा गया है कि विभाजकों के क्रम को उल्टे क्रम में भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। अब उल्टे क्रम में भाग दिया जाए, पहले 9 से 11 से 13 से भाग देते थे, अब कहा गया पलट कर भाग दिया जाए 13 से 11 से 9 से, तो शेष क्या होगा। तब इस तरह से अब संख्या हो गया 2168, तो 2168 हो गया, इसमें भाग दीजिए अब 13 से, ठीक, यहाँ 13 कम 13 हो गया, यहाँ निकल गया 8, घटेगा 21 में से 13 घट गया 8, 6 6 उतरेगा 13 चौका 52, 13 पच्चे 65, 13 छक 78, 13 छक 78, 6 मतलब 78 हो गया। चलिए 2 80, 8 फिर उतरेगा 8, फिर 13 छक 78, चलिए ये रिमाइंडर हो गया 10, तो ये शेष निकला 10, रिमाइंडर निकला 10, ठीक। अब फिर कहा गया ये फिर 6 मरतबे लगा है, 166 मरतबे। अब 166 में भाग दीजिए 11 से, तो 11 हो गया, 5 6 फिर 11 पच्चे 55, ये हो गया 55, रिमाइंडर निकला 1, फिर बच गया 15। अब 15 में भाग दीजिए 9 से, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, घट जाएगा 6, तो रिमाइंडर आपका निकला 10 1 6, 10 1 6, तो आंसर हो गया आपका 10 1 6, यही आपका आंसर। तो पूछा गया था कि विभाजकों को क्रम को पलट के भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, तो शेष 10 1 6, यही आपका आंसर। क्वेश्चन ये देखा जाए, कहा गया किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल 2 प्राप्त होता है, इसमें प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या होगा। तो आइए, पीछे जो क्वेश्चन बताए उसमें अंतिम भागफल नहीं दिया रहता था, अब इसमें कह दिया है कि अंतिम भागफल कितना है, 7 है। तो यहाँ किसी संख्या की बात हुआ है, तो संख्या मान लीजिए x, यहाँ लिख भी देते हैं, संख्या मान लीजिए x, ये माना गया है, समझा गया, ये संख्या हो गया x। अब कहा गया है x में संख्या को 4 से भाग देने पर, इस संख्या में 4 से भाग देने पर इसका रिमाइंडर जो प्राप्त होता है 2 प्राप्त होता है, इसका रिमाइंडर कितना 2 प्राप्त होता है। फिर कहा गया इससे प्राप्त भागफल, इससे कुछ प्राप्त भागफल होगा, तो ये मान लीजिए ये प्राप्त हुआ है, ये भागफल माना कि ये प्राप्त हुआ है। इसी भागफल में 5 से भाग देने पर, यानी ये भागफल में ये भागफल है, और इसी भागफल में 5 से भाग देने पर फिर रिमाइंडर जो आता है कितना 3 आता है, ठीक, 3 आता है। तो इसका भी भागफल कुछ होगा, मान लेते हैं b। अब इसी b भागफल में 6 से भाग देने पर, इस 6 से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। रुक जाइए थोड़ा, 6 से भाग देने पर शेष होना चाहिए, शेष 5 प्राप्त होता है, शेष 5 प्राप्त होता है, ठीक है। तो शेष इसका जो प्राप्त होता है रिमाइंडर 5 प्राप्त होता है, तो इसको भी c मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं c, और c बराबर यहाँ कह दिया है अंतिम भागफल, यानी c बराबर हम पहले 1 मानते थे, अब 1 मानने की जरूरत नहीं है, इस c का मान अंतिम भागफल दे दिया है कितना 7। तब इससे संख्या निकाल लिया जाए, संख्या क्या होगा, तो संख्या निकाल जाएगा, संख्या निकाल लीजिए। तो यहाँ से जब तक b का मान नहीं निकलेगा, जब तक कि x का मान नहीं निकलेगा, तब b का मान निकाल लिया जाए, तो यहाँ b बराबर हो जाएगा भाजक गुने भागफल, यानी 6 गुने 7 + 5,
भाजक गुने भागफल प्लस शेष भाज बराबर, तो ये 7 छक 42, 7 छक 42 अब 5 हो गया 47। बी का मान निकल गया। अब बी का मान यहाँ रख दीजिए तो ए का मान निकल जाएगा, तो हो जाएगा 47। बी का मान हो जाएगा 47 गुने 5 प्लस 3, 7 × 5 = 35 और 3 38, हासिल 3 हो गया, 5 × 20 और 3 30, 238। अब ए का मान निकल गया तो ए का मान यहाँ रख दिया जाए तो एक्स का मान निकल जाएगा। एक्स बराबर हो जाएगा 238 गुने 4, अब प्लस हो जाएगा 2, 8 चौका 32 और 2 34, 8 चौका 32 और 2 34, हासिल 3 हो गया, और 4 × 3 12 और 3 15, हासिल हो गया 1 हो गया, और 4 × 2 8 1 9, 9 से 54। यही आपका आंसर। तो पूछा गया था कि वो संख्या क्या है, तो संख्या कितना हो गया 9 से 54, यही आपका आंसर। आइए सेकेंड मेथड देखिए, वो लंबा मेथड है, वो लंबा मेथड है, उससे समय लगता है। चलिए हम एक बताए थे डायरेक्ट संख्या निकालने का फार्मूला मेथड बताएं, डायरेक्ट उससे संख्या निकलता है। तो पहले भाजक को रखना है, जैसे भाजक 4 हो गया, भाजक 4 यहाँ पर है 5 और एक और भाजक है 6, ये जो है भाजक है। चलिए अब इस यहाँ पर शेष लिखा जाए, शेष, तो शेष देखा जाए, शेष फल, तो यहाँ शेष फल इस पे होता है 4 के लिए शेष फल कितना 2 है, 4 के लिए शेष फल 2, 5 के लिए शेष फल है 3 और 6 के लिए शेष फल है जो कितना 5। ठीक, अब ये डायरेक्ट निकालने का मेथड है, इससे डायरेक्ट संख्या निकलता है, संख्या डायरेक्ट संख्या निकलता है। तो चलिए इस तरह से निकालते थे, जिसमें भागफल अंतिम भागफल नहीं देता था तब हम निकालते थे, लेकिन अंतिम भागफल दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। जब अंतिम भागफल दे तो अंतिम भाजक में उसको गुना कर दीजिए, अंतिम भाजक 6 है, इसी में गुना कर दीजिए 7 से, बस इतना ही। बाकी सब रूल एक ही रहेगा, इसको जोड़ना है, इस सब को गुना करना है, इसको जोड़ना है, इससे फिर गुना करना है, अब इससे जोड़ना है, बस हो गया। आइए सजा देते हैं, इसको ऐसे लिखिए, 6 गुने हो गया 7 प्लस 5, फिर गुना हो गया 5 प्लस 3, फिर इससे गुना होगा 4 से प्लस 2। ठीक, अब इससे निकलेगा डायरेक्ट आपका संख्या निकलेगा, डायरेक्ट संख्या निकलेगा। तो आइए, ये 6 × 7 = 42, अब 42 अब 5 हो गया 47, 47, 42 अब 5 47, 5 से गुना किया जाए, 7 × 5 = 35 और 5 चौका 20 और 3 23, फिर यहाँ 3 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 38, 238, 238, फिर 4 से गुना करना है, 2 जोड़ना है, 4 से 8 चौका 32, 32 और 2 34, हासिल हो गया 3, 4 × 3 12, 3 15 के 5, हासिल हो गया 1, 4 × 2 8 1 9, 9 से 54, तो 9 से 54, यही आपका आंसर। तो इस तरह से सेकेंड मेथड से निकालना है, जल्दी निकलेगा, समय भी कम लगेगा। आइए आगे बताते हैं कुछ। आइए क्वेश्चन देखा जाए, इसमें इस संख्या दिया है x³ + 5x² - 6x + 2 में x - 1 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो आइए, अभी 10वां में आप पढ़े हैं पीछे क्लास में, x³ + 5x² - 6x + 2। अब इसमें इस तरह से भाग देते थे x - 1 से, यहाँ q है तो x को q बनाना है, तो यहाँ कितना q करेंगे तभी जाके स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर x - 1 और गुने x² करेंगे, अब x² करेंगे तो बेस सेम होता है तो पावर जुड़ता है, तो ये हो जाएगा x³ माइनस ये हो जाएगा x²। तब यहाँ पर लिखते x³ माइनस x²। अब इस तरह से एक कट जाएगा,
एक कट जाएगा, या ऐसे करते थे माइनस प्लस, ऐसे करते थे माइनस, ये प्लस, तो इसे ही कट जाता था। और ये 5x² और ये हो गया x, ये 6x² माइनस 6x। अब फिर अब इससे भाग देना है इसमें, तो इतना का टेबल पढ़ते थे, तब यहाँ x² चाहिए और 6 चाहिए, तब यहाँ 6x से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 6x², अब माइनस हो जाएगा 6x। अब फिर यहाँ रखेंगे, काटाएंगे, इस तरह से निकालते थे। लेकिन अब इस तरह से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, भाग देने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा शेष निकालना है तो इस तरह से निकालिए। एक नंबर देखा जाए, x³ + 5x² - 6x + 2, ठीक है। अब इसमें भाग देना है कितना से, x - 1 से, x - 1 से, तो x बराबर 0, तो x का मान, ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस में 1। अब x का मान यहाँ बैठा दीजिए, अब यहीं पर बैठा दीजिए, तो 1 का हो जाएगा q + 5 × 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 × 1 + 2। अब देखिए 1 का क्यू 1 हो गया, प्लस यहाँ 5, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 5 माइनस 6 × 1 6 + 2, जो लिया जाए प्लस प्लस को जो लिया जाए, ए का 5 हो गया 6 और 6 2 8, 8 माइनस 6 हो गया 2, यही आपका आंसर। तो इतना से भाग दिया जाए इसमें, इस x - 1 से भाग देने पर शेष जो आपका बचेगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, यही आपका आंसर। अभी पीछे बता रहे थे तो शेष कितना उतर रहा था, 2 बच रहा था, वही आपका, यही आपका आंसर। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। सेकंड नंबर देखा जाए, सेकंड भी देखा जाए, सेम इसी तरह से बनाने का मेथड यही रहेगा। जैसे ही कहा गया ये संख्या है और इसमें x + 2 से भाग दिया जाएगा तो शेष क्या बचेगा, शेष बचाना है। तो सबसे पहले सोचिए x³ + 5x² - 6x + 2। अब x + 2 से भाग देना है = 0, तो x बराबर हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो -2। अब -2 को बैठा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा -2 का होल क्यूब प्लस यहाँ 5x² 5 × -2 का होल स्क्वायर -6 × x का मान है -2 + 2। यहाँ देखा जाए एक -2 का होल क्यूब है, तो ये हो जाएगा -8। फिर से देखिए -2 × -2 × -2, ठीक है। अब इसको गुना कीजिएगा तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4। अब फिर इसमें गुना करना -2 से, तो प्लस गुने माइनस क्या चाहिए, माइनस, और 4 दूना 8, तो माइनस कितना हो जाएगा 8 प्लस यहाँ देखिए ये 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 4 5 20, ठीक है, प्लस में फिर माइनस, यहाँ देखिए माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 6 दूना 12, फिर ये +2। आइए अब यहाँ देख लिया जाए, तो चलिए -8 12 20 में से घटेगा तो ये हो जाएगा 12, प्लस में 12 12 12 24, 12 12 24 और 2 26, यही आपका आंसर। तो इसका रिमाइंडर जो हो जाएगा 26। यहाँ देखिए 20 में से -8 घटेगा तो 12 और 12 24, 24 और 2 26, यही आपका आंसर। आइए एक क्वेश्चन देखिए, 5x³ + 5x² - 6x + 9 को x + 3 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आइए इस तरह से निकालते हैं, आप सीधा निकालिए 5x³ + 5x² - 6x + 9 और x + 3 से भाग देना = 0, तो x बराबर हो गया -3। अब ये x का मान यहाँ बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 5 × -3 का होल क्यूब प्लस 5 गुने ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर -6 × -3 + 9। आइए कैलकुलेशन कर लिया जाए। तो यहाँ देखिए 3 -3 का होल क्यूब है, तो ये हो जाएगा -27
तो 5 गुने 27 -27। चलिए फिर से -3 गुने -3 गुने -3, 3 3 9 9 3 27, माइनस माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस माइनस, ठीक, प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर है, -3 का स्क्वायर 9, 9 गुने 5, तो 5 गुने 9 लिख देते हैं, -6। यहाँ देखिए इससे गुना कीजिएगा तो 6 3 का 18, माइनस में अब माइनस से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 18 + 9, ठीक। अब इसको गुना कर लिया जाए तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 3 अपन 10 3 13, 100 हो गया 35, 135, 7 × 5 = 35, 3 अपन 10 3 13, माइनस में हो गया 135 प्लस ये हो गया 9 × 5 = 45 प्लस ये हो गया 18 9, 18 9 एक बार जोड़ देते हैं सबको, या इससे 18 अब प्लस हो गया 9, तो ये हो गया 27, ये हो गया 27 अब 45, तो 45 और 27, 2 6 1 7, 72। अभी 72 घटा लिया जाए तो 135 माइनस में अब ये हो जाएगा प्लस में 72, 72। चलिए ये 5 में से 2 घट गया तो बच जाएगा 3, आई 13, 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया, ये हो गया 6, माइनस हो गया 63, यही आपका आंसर। तो 135 में से 72 को घटाइएगा, या प्लस है तो इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, माइनस वाला अधिक है तो 63, यही आपका आंसर। तो ये 63 माइनस में 63 आपका शेषफल हुआ, यही आपका आंसर। तो आपको पूरे में भाग देने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस तरह से भाग देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सोच रहे होंगे ऐसे काहे नहीं बना लेंगे, तो ऐसे बना तो लीजिएगा लेकिन टाइम लगेगा। ये 5x³ + 5x² - 6x + 9, अब इसमें इस तरह से भाग देना है, शेष निकालना है, x + 3। अब यहाँ है 5, यहाँ है 5x³, अब यहाँ लाने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ इसमें गुना कर देते हैं 5x² से, इसमें तो x + 3 और इसमें गुना होगा 5x², तो इससे ही गुना होगा तो ये हो जाएगा 5x³ + 5 × 15, ये 15x²। अब यहाँ ये लगेगा कितना, मतलब है 5x² से हम गुना कर रहे हैं, तो ये हो गया 5x³ + 15x²। आइए ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, तो इससे ही कट गया। अब यहाँ देखिए 5x² और प्लस में, यहाँ माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस में, माइनस में। अब इससे घटेगा तो 15x² 5x² घटेगा तो माइनस में हो गया 10x², और फिर उतरेगा ये, तो ये माइनस हो गया 6x। फिर अब इसमें गुना किया जाता कि उतना आ जाए, तो यहाँ x² लाना है, यहाँ 10 भी होना चाहिए, तो -10 से गुना कर दीजिए, तो -10x से गुना कर रहे हैं इसमें, तो ये हो जाएगा x + 3। अब इससे गुना कीजिएगा तब माइनस हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा तो 10x², फिर इससे ही गुना होगा, फिर इससे गुना होगा तो माइनस में हो जाएगा 10 × 30x, ठीक है। तो हम गुना कर रहे हैं -10x से, ठीक है, 10x से गुना करेंगे तो इतना आएगा -10x² - 30x, इस तरह से। चाहे आप चाहें तो प्लसों से कर सकते थे, प्लस से भी कर सकते थे, प्लस से करते तो ये प्लस आता, और इससे ही गुना होता तो फिर प्लस आता। अच्छा माइनस से रहने दीजिए, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, तो इससे ही कट गया, तो ये प्लस में 30x आई माइनस में 6x घटेगा, तो ये हो गया 24, ये हो जाएगा 24x। फिर ये उतरेगा, प्लस में उतरेगा 9, अब इतना लाना है 24x लाना है,
तब यहाँ देखा जाए, यहाँ हमको 24 लाना है, 24, तो 24 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, तो यहाँ भी 24 से गुना होगा, तो x + 3 इसमें गुना करते हैं 24 से, तो ये हो जाएगा 24x प्लस, चलिए 24 तिहाई 96, 24 तिहाई हो जाएगा, नहीं ना 92, फिर से गुना कर लेते हैं, 4 तिहाई 12 के 2 और 3 दूना 6 1 7 72 आएगा। तो आइए ये हो जाएगा 24x प्लस 24 तिहाई 72। ठीक, अब यहाँ इतना लिख दिया जाए, तो ये हो जाएगा 24x प्लस 72। चलिए, तो ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, इससे ही कट गया। चलिए 72 में से 9 घटाना है, 72 में से 9 घटा लीजिए, तो चलिए प्लस है माइनस है तो माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस हो जाएगा। अब 72 9 घटाना है तो सीधा 10 में से घटा दीजिए, 10 घटा दीजिएगा तो 62 है कितना 63, यही आपका आंसर। तो माइनस कितना आ गया 63, माइनस आ गया 63, उसमें कितना आया था 63, इसमें भी कितना आया था 63, तो यही आपका आंसर। तो देखिए आपको बहुत झेलना पड़ेगा, इस तरह से बहुत टाइम लगेगा। आप सीधा कहा ना इसी तरह से एक बार निकाल लीजिएगा, x + 3 = 0, तो x बराबर -3, और सीधे मान x के जगह पर बैठा दीजिए, आपका रिमाइंडर आ जाएगा आंसर। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और नहीं तो इस तरह से करना चाहते हैं तो समझ लीजिए बहुत टाइम लगेगा। रहने देते हैं, फिर नया टाइप लेकर कल मिलते हैं। थैंक यू।